राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कॉन्वेक्स सेट। ये इसका सेकंड लेक्चर है, एक लेक्चर इसका हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी बिकॉज ये वाला जो लेक्चर है इसको समझने से पहले अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बता दूँ, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है OR ऑपरेशन रिसर्च, उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। और एक बुक इसकी है NA, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मैं बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। आपको अगर NA न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर्स देखने हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च चैप्टर 3 लेक्चर 2 कॉन्वेक्स सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये पूरा थियोटिकल चैप्टर है, पूरी डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के मैं एक लेक्चर ले चुकी हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारी ये डेफिनेशंस कवर की थी। पॉइंट सेट, हाइपरस्फीयर, लाइंस, लाइन सिगामेंट्स और हाइपर प्लेन, पैरेलल हाइपर प्लेन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एंड कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स हल। ये सारे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता चुकी हूँ, डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम फर्दर डेफिनेशंस को समझेंगे। ये डेफिनेशन है कॉन्वेक्स फंक्शन की। व्हाट इज़ कॉन्वेक्स फंक्शन? कॉन्वेक्स सेट तो पढ़ा है, कॉन्वेक्स फंक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ फंक्शन f(x) इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। कोई भी फंक्शन जो है आपका स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा कब? एट x इफ फॉर एनी टू अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 एंड x2। एट x पर इफ फॉर एनी टू अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे x1 और x2 जो इस प्रॉपर्टी को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, तो वो आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा? कॉन्वेक्स। वो फंक्शन कैसा होगा? f ब्रैकेट में है, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ठीक है, x1 तो लैम्डा टाइम्स है और x2 1 माइनस लैम्डा टाइम्स है, लेस देन एंड इक्वल टू लैम्डा fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा fx2। मतलब आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, उसमें हमारे और साथ में आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे जो कि डिस्टेंट होंगे, उसमें आप लैम्डा टाइम्स रखिए, 1 माइनस लैम्डा टाइम्स दूसरे पॉइंट को रखिए, उन दोनों को ऐड कीजिए फंक्शन में। वो लेस देन एंड इक्वल टू किसके होगा? उस फंक्शन के जो फर्स्ट पॉइंट दिया होगा और साथ में सेकंड पॉइंट 1 माइनस लैम्डा टाइम्स के। ये पूरी कंडीशन जब आप रख कर देखेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन, तो वो आपका कैसा कहलाएगा? कॉन्वेक्स फंक्शन। वेयर लैम्डा जो है वो आपका लेस देन ज़ीरो होगा एंड ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड लेस देन 1 होगा। जो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगी। ऑन the other hand, a function f(x) is strictly concave if minus f(x) is strictly convex। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव कहलाएगा। अभी तो हमने कॉन्वेक्स पढ़ा, कॉनकेव तब कहलाएगा जब जो फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, माइनस f(x) होगा, इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। मेन तो आपको इस चैप्टर में कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है, तो कॉन्वेक्स पे फोकस कीजिए। कॉनकेव का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है और इसमें आपके चैप्टर में कॉनकेव नहीं है, केवल कॉन्वेक्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट। अब पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? साथ ही साथ मैंने ब्रैकेट में इसको लिखा है पॉलीटॉप। कभी कभी पॉलीहेड्रल के प्लेस पर क्या आ जाता है? पॉलीटॉप कॉन्वेक्स सेट। तो आपको पता होनी चाहिए। आप सोचेंगे हमने पॉलीहेड्रल तो पढ़ा है, पॉलीटॉप तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये सेम ही बात है, पॉलीहेड्रल या फिर पॉलीटॉप। ठीक है, अब पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट क्या होता है समझते हैं डेफिनेशन से। द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड हाफ स्पेस इन Rn। Rn मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ क्या होता है। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि Rn क्या होता है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें बता देती हूँ। Rn होता है पॉइंट सेट्स।
सबसे फर्स्ट डेफिनेशन मैंने जो कराई थी उसमें मैंने बताया था कि पॉइंट सेट की डेफिनेशन में पॉइंट सेट को आर एन से प्रेजेंट कर देते हैं या फिर ई एन से, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड हाफ स्पेस इन आर एन इज कॉल्ड अ पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट। मतलब किसी पॉइंट सेट में कोई सेट है जो कि पॉइंट्स का है, उस सेट्स में कोई भी क्लोज्ड हाफ स्पेस है, उसमें फाइनाइट नंबर का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीहेड्रल कॉन्वेक्स सेट कहलाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे ना एक थ्योरम भी है जिसका आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है। थ्योरम क्या कहती है, लेट एस एंड टी बी टू कॉन्वेक्स सेट। हमने ये कंसिडर किया है कि दो कॉन्वेक्स सेट हैं जिनके नेम क्या है, एस एंड टी, ठीक है, इन आर एन में, पॉइंट्स के सेट में। देन फॉर एनी स्केलर्स अल्फ़ा बीटा, तो फिर किसी भी दो स्केलर्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं, अल्फ़ा और बीटा। स्केलर्स आपको पता ही होगा क्या होते हैं, जिनमें डायरेक्शंस नहीं होती हैं। अल्फ़ा एंड बीटा, जिसको हमने इस कंडीशन में लिखा है अल्फ़ा एस प्लस बीटा टी, इट मीन्स जो कॉन्वेक्स सेट हैं उनकी जो मल्टीप्लाई है वो स्केलर से करके उनको ऐड कर दिया है, इज़ ऑल्सो कॉन्वेक्स सेट। तो इससे आपको यही समझना है कि अगर दो कॉन्वेक्स सेट हैं उनकी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो जो आपको मिलता है वो भी आपको क्या मिलता है, कॉन्वेक्स सेट मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, वो भी आपका कॉन्वेक्स सेट ही कहलाएगा। ये एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, मेरे को लगा बतानी चाहिए तो मैंने आपको बता दी। फिर हम यहाँ पर एक कोरोलरी और पढ़ लेते हैं। इफ़ एस एंड टी बी टू कॉन्वेक्स सेट इन आर एन देन एस प्लस टी एंड एस माइनस टी आर ऑल्सो कॉन्वेक्स। इट मीन्स अगर कोई एस और टी, वही बात बोल रहे हैं फिर से ऊपर वाली बात, एस और टी दो कॉन्वेक्स सेट हैं इन आर एन में, तो अगर हम दोनों कॉन्वेक्स सेट को प्लस करेंगे या उनको माइनस करेंगे तभी भी वो कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। ये अच्छी बात थी आपको ध्यान रखने की। अगर दो कॉन्वेक्स सेट हैं उनको आप ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो दोनों ही कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। फिर ये टॉपिक अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या कहलाते हैं। अ पॉइंट एक्स इज़ अ कॉन्वेक्स सेट सी इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। कोई पॉइंट है एक्स किसी कॉन्वेक्स सेट का क्या कंसीडर किया हमने, सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 एंड x2 इन सी। मीन्स x कैन नॉट बी एक्सप्रेस, x जो है, जो आपका पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा 2 पॉइंट्स का ही होता है। यहाँ पर देखिए x1 x2 लिखा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस नहीं करता है तो वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट कराता है कॉन्वेक्स सेट का, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे नोट करके मैंने एक बात लिखी है, आ हाइपर प्लेन आर एन इज़ आ कॉन्वेक्स सेट। हमेशा ध्यान रखिए जो हाइपर प्लेन होता है, मैंने हाइपर प्लेन की डेफिनेशन भी आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताई है, इसलिए ही बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस वाला लेक्चर पहले देख लें। तो हाइपर प्लेन जो होता है वो एक कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है। और टॉपिक्स देख लेते हैं इसके कुछ। तो मैंने यहाँ पर लिखी कॉन्वेक्स सेट की शेप्स बताई हैं और नॉन कॉन्वेक्स सेट की। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये जो शेप्स बनी हुई हैं ये सब सारी शेप्स कैसी हैं, कॉन्वेक्स सेट की, ठीक है। ये जो शेप्स हैं कॉन्वेक्स सेट की शेप्स हैं, और ये जो ऊपर दोनों शेप्स हैं ये नॉन कॉन्वेक्स सेट की शेप्स हैं। जैसा मैं बता भी चुकी हूँ, देखिए यहाँ पर लाइन सिगामेंट शेप के बाहर है, लाइन सिगामेंट शेप के बाहर है, ये जो शेप ड्रॉ हुई है उस शेप के बाहर है यहाँ पर भी, तो ये दोनों ही नॉन कॉन्वेक्स सेट हैं। बाकी यहाँ सब में लाइन सिगामेंट शेप के अंदर ही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स सेट है। नॉर्मल बेसिक सी चीज़ थी बताने की। अब आते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स। अच्छा, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए ही बता रही हूँ जिनके OMR पैटर्न पर होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए उनको ध्यान में रख के मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम आप इतना डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रही हैं, इतना डिटेल में पढ़ा रही हैं, हमारा तो OMR पैटर्न पर होना है, हमारा तो MCQ बेस्ड है। यूनिवर्सिटी वालों ने इवन सैम वालों के लिए
MCQ बेस्ड पैटर्न कर दिया है, तो आप थोड़ा उसी तरह से पढ़ाएं, तो उसको ध्यान में रखकर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सो देखिए, छोटी छोटी बात आती है MCQ बेस्ड वाले पैटर्न में। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने लिखा है इस चैप्टर का, अ सेट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स लाई इनसाइड द सेट। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अ सेट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अगर कोई किसी पॉइंट के हैं तो वो हमेशा लाई का करेंगे इनसाइड द सेट, उस सेट के अंदर ही लाई करेंगे, बाहर नहीं। देखिए, अंदर ही तो लाई कर रहे हैं। अगर ये कोई कॉन्वेक्स सेट है तो जो 2 पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर ही लाई करेंगे सेट के, बाहर नहीं लाई करेंगे। अगर बाहर लाई कर रहे हैं तो वो नॉन कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। 2 हाइपरप्लेन्स आर पैरेलल इफ़, ये पैरेलल का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, पैरेलल का साइन है। इफ़ दे हैव सेम यूनिट नॉर्मल। 2 हाइपरप्लेन्स आर पैरेलल, अगर 2 हाइपरप्लेन्स पैरेलल होंगे, कब होंगे? यदि उनके सेम यूनिट नॉर्मल होंगे। 2 प्लेन्स हैं, 2 हाइपर प्लेन्स हैं, अगर उनके जो यूनिट नॉर्मल हैं वो सेम हैं तो वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर आप प्लेन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 प्लेन के नॉर्मल सेम है तो वो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे। वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। एक इक्वेशन दी है मैथमेटिकल फॉर्म में और साथ में बोला रिप्रेजेंट सर्कल। सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल X इक्वल्स टू के स्मॉल x सच दैट x माइनस a मोड में इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अकर्स एट बाउंड्री पॉइंट। हमेशा ध्यान रखिए, जब जब आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएंगे वो अकर्स करेंगे बाउंड्री पॉइंट को, मतलब वो बाउंड्री में होंगे पॉइंट। ये देखिए बाउंड्री पे है पॉइंट, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्या बोल रही हूँ। बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब है अगर आपके पॉइंट्स बाउंड्री में आ रहे हैं किसी शेप के, तो वो जो कॉन्वेक्स सेट का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट इज दिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट कितना होता है। एक्सट्रीम पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमसे बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट निकालिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल n माइनस m का फैक्टोरियल। ठीक है, अगेन m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n माइनस m का फैक्टोरियल। If x is the boundary of circle, then convex hull is a whole circle. इन्होंने बोला है कि if x is the boundary of the circle, कोई सर्किल है, x उसकी क्या है? बाउंड्री है। देन कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स हल बता चुकी हूँ क्या होता है डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में, इज अ होल सर्किल। तो कॉन्वेक्स हल ही क्या कहलाएगा? आपका होल सर्किल कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, ये कंडीशन होती है कि आपको MCQ वाले एग्ज़ाम पैटर्न में तो 110% ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो, ये x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो आपका हमेशा वो कॉन्वेक्स सेट होगा। ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4, तो वो आपका नॉन कॉन्वेक्स सेट होगा। ये कंडीशंस होती हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी होते हैं, बट इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह अगर आपका थ्योरेटिकल है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपका वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन आ जाती है कॉन्वेक्स सेट की, कॉन्वेक्स लीनियर सेट की, कॉम्बिनेशन सेट की, कॉन्वेक्स हल की। ठीक है, वेरी शॉर्ट में। और MCQ बेस्ड है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा आने की चांसेस रहते हैं, वरना इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते। एक क्वेश्चन है इसका कॉन्वेक्स सेट का जो अच्छा है और मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, जिन बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर है, बाई चांस क्वेश्चंस आ जाए तो आपको करना आता हो, वैसे आते नहीं हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, शो डैट एस x1 x2 x3 सच दैट 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन एंड इक्वल टू 4। देखिए यहाँ से ही पता चल गया आपको कॉन्वेक्स सेट है, कोई भी आपको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, बिलोंग कर रहा है R3 से, इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, एक कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपने सबसे पहले ये जो गिवन है फंक्शन पूरा ये नोट कर दिया है, एस इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे आपने नोट कर दिया है। अब आपको इसको प्रूव करना है कि ये आपका कॉन्वेक्स सेट है। टू प्रूव दैट एस इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस। हमने क्या किया, ये जो एस है
हम ये जो पूरा सेट है एस, जिसको हमें कॉन्वेक्स सेट दिखाना है, उसके कोई भी दो एलिमेंट अपने पास से ले लिए एक्स एंड वाई। मैथ्स में आपको पता है एक्स और वाई लेते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई जो कि बिलोंग कर रहे हैं एस से, सच दैट कैप इस एक्स इक्वल्स टू के x1 x2 x3। जो x होगा वो क्या होगा, x1 x2 x3 होगा। सो जो आपका फंक्शन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 x1 माइनस x2 प्लस x3 जो कि गिवन भी है। अगर हम y एलिमेंट लेते हैं तो y के लिए क्या होगा, y1 y2 y3, और जहाँ जहाँ x1 x2 x3 वहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 y2 y3। 2y1 माइनस y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू 4। फंक्शन में कुछ नहीं करा है, x1 x2 x3 के प्लेस पे हमने y1 y2 y3 पुट कर दिया है। तो इस तरह से x और y दो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके सेट से लिए गए हैं, जो ये सेट है S। इसको आपको कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना है। यहाँ तक आगे क्या करेंगे, लेट W इक्वल्स टू के W1 W2 W3। जिस तरह से हमने x और y लिए थे वैसे ही हमने w ले लिया। इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x एंड y। मतलब इस तरह से समझिए, कोई कॉन्वेक्स सेट है, कोई भी कॉन्वेक्स सेट है, जैसे आप इसमें देख लीजिए कॉन्वेक्स सेट है ये, तो इसमें जो लाइन सेगमेंट है, ये जो पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं x और y हैं, बीच में इसके एक और कोई पॉइंट है जिसको हमने w मान लिया है, ठीक है, w लेट कर लिया है। सो ये जो बीच का कोई पॉइंट है इन लाइन सेगमेंट का, इस पॉइंट को देख लिखा भी है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x एंड y। तो इसी लाइन पर कोई पॉइंट है, ज़रूरी नहीं वो बीच में हो, बस हो इसी लाइन पर वो पॉइंट, तो उस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया है, w। देन w इक्वल्स टू के लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y। मैंने अभी आपको यहाँ पर अभी पीछे ही बताया था, कहाँ बताया था, यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपका कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाता है। सो आपको एक तरह से ये फंक्शन ही तो गिवन है, आपको इसको कॉन्वेक्स फंक्शन दिखाना है या कॉन्वेक्स सेट दिखाना है। सो यहाँ पर कंडीशन थी x1 के साथ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2। अब यहाँ पर x1 के प्लेस पर x है एंड x2 के प्लेस पर y है। सो लैम्डा आ जाएगा x के साथ और y के साथ 1 माइनस लैम्डा। यही वाली सिचुएशन थी, लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा लैम्डा की जो वैल्यू होगी। तो w इक्वल टू लैम्डा, x के प्लेस पर क्या है, x1 x2 x3 एंड प्लस y के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर y1 y2 y3 रख दिया। अब w के प्लेस पर w1 w2 w3 लिख दिया, लैम्डा x1 लिख दिया और यहाँ पर हमने 1 माइनस लैम्डा y1 लिख दिया। इसी तरह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा x2 लिख देंगे, 1 माइनस लैम्डा y2 लिख देंगे, कॉमा लगा के लैम्डा x3 लिख देंगे और इस पूरी की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस लैम्डा की y3 से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए w1 के साथ 1 1 वाले टर्म्स आएंगे, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1। w2 इक्वल्स टू के लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। w3 इज इक्वल टू लैम्डा x3 प्लस 1 माइनस लैम्डा y3। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो कंडीशंस मैंने यहाँ पर लगाई है पहले ही बता दी है कि किसी भी फंक्शन को अगर आपको कॉन्वेक्स सेट दिखाना है या प्रूफ करना है तो आप वहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो कॉन्वेक्स सेट है, नहीं होती है तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए नाउ अब 2w1 माइनस w2 प्लस w3 ये कहाँ से आया है, ये मैंने क्या करा है, यहाँ फंक्शन में वैल्यू रखी है। 2x1 माइनस x2 प्लस x3 था ऊपर, यहाँ पर 2x1 माइनस x2 प्लस x3 था, उसके बदले मैंने x1 x2 x3 के प्लेस पर क्या रख दिया है, w1 w2 w3। 2w1 माइनस w2 प्लस w3 इक्वल्स टू के 2 w1 के प्लेस पर w1 की वैल्यू ये पूरी, w2 के प्लेस पर w2 की वैल्यू ये पूरी, प्लस w3 लिखा है, प्लस w3 के प्लेस पर ये वैल्यू पूरी। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करी हैं w1 w2 w3 के प्लेस पर। उसके बाद जो आपका LHS वाला टर्म है 2w1 माइनस w2 प्लस w3 एज इट इज़, इसको सॉल्व करा है। देखिए लैम्डा यहाँ पर भी है तो मैंने लैम्डा क्या करते हैं बाहर ले लिया है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी 2x1। फिर यहाँ पर भी लैम्डा था 2x2 माइनस के तो 2x2, और साथ में यहाँ पर भी था लैम्डा x3 तो मैंने यहाँ पर भी ले लिया x3। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या करा है, ये फर्स्ट वाले टर्म्स को सारे को एक साथ लिख लिया है क्योंकि इन सब में फर्स्ट वाले टर्म में लैम्डा कॉमन है, लैम्डा बाहर निकाल के लिख दिया 2x1 माइनस x2 प्लस x3। यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन है तीनों पार्ट्स में, तो मैंने यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया और क्या लिख दिया है 2y1 y2 y3, इस तरह से लिख दिया है, ये लिख दिया है। अब ये जो पूरा टर्म था ये किसके इक्वल था, 4 लैम्डा के, 4 के इक्वल था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 लैम्डा प्लस 4 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये पूरे किसके बराबर था, लैम्डा के बराबर, तो इसके बराबर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने इसके बदले 4 लिख दिया है।
जब हम सॉल्व करेंगे 4 लैम्डा एज इट इज़ है, 4 की जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 1 ज़ा 4, 4 लैम्डा आ जाएगा माइनस के, 4 लैम्डा से 4 लैम्डा कैंसिल 4, तो हमारा क्या बचा 4। तो देखिए बचा हमारा 4 ही है, लेस देन इक्वल टू, तो W जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑल्सो एस सेट में। एक्स और वाई तो बिलोंग कर ही रहे थे एस में, हमने जो एक W अपने पास से कंसिडर करा था, अपने पास से लाइट किया था कि कोई और पॉइंट होगा इसी लाइन सेगमेंट पे, तो वो भी लाई कर रहा है, ये समझ लीजिए इस लाइन पे, या वो भी बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो दिस प्रूव दैट एस इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। तो इस तरह से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, ये वाली कंडीशन आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन था, बता दिया है मैंने, और मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। राधे राधे फ्रेंड्स।